हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और बहुत सारी स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 622 ईस्वी में। 622 में दोस्तों हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पश्चिमी यात्री जो 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य आया वह कौन था? दोस्तों, पश्चिमी यात्री जो 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य आया था वह कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एथनीसियस निकोटीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तालीकोटा का युद्ध, जो कि दोस्तों 1565 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक प्रश्न बारीकी से जरूर देखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दोस्तों, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों उस समय दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, संगठित भारत में चार मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? दोस्तों, संगठित भारत में चार मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य के द्वारा दोस्तों चार मठ स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, भोपाल किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों, भोपाल किस राज्य की राजधानी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की। भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका दोस्तों दरगाह कहां पर है? अजमेर में है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को लाखों का दान करने वाला यानी कि लाख बख्श कहा जाता है? दोस्तों, किस सुल्तान को लाखों का दान करने वाला बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? दोस्तों, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बलबन। बलबन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? दोस्तों, वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों पोलो खेलते हुए हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए जाना जाता है? दोस्तों, दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13,
अलाउद्दीन खिलजी निर्माता था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी किसका निर्माता था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीरी दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों सीरी दुर्ग का निर्माता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस वंश का शासनकाल सबसे अल्प था? दोस्तों निम्नलिखित में से किस वंश का शासनकाल सबसे अल्प था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, खिलजी वंश। खिलजी वंश का दोस्तों शासनकाल सबसे कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, किस शासक ने सिक्कों का अपना उल्लेख सिकंदर ए सानी के रूप में किया? दोस्तों किस शासक ने सिक्कों पर अपना उल्लेख सिकंदर ये सानी के रूप में किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी? दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हसन गंगू बहमनी ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, तैमूर ने दिल्ली पर कब अधिकार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुआ है। तैमूर ने दिल्ली पर कब अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 18 दिसंबर 1398 को दोस्तों तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? दोस्तों तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया? दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था वो किस शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? दोस्तों मोरक्को के किस यात्री को दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वागत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी? दोस्तों कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबर और जहांगीर। ऑप्शन ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? दोस्तों बाबर जो था ये मूल रूप से कहाँ का निवासी था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फरगना। बाबर दोस्तों फरगना का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? दोस्तों किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दोस्तों बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, 1826 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य प्रसिद्ध युद्ध हुआ था?
दोस्तों 1826 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पानीपत। कब हुआ था दोस्तों? 1526 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें दोस्तों विजयी कौन हुआ था? इसमें दोस्तों विजयी हुआ था बाबर। बाबर इसमें विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खान क्यों बनवाया था? दोस्तों अकबर ने इबादत खान क्यों बनवाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धार्मिक विचार विमर्श के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है। किस युद्ध में अकबर ने अपने प्रतिद्वंदी महाराणा प्रताप को पराजित किया था? दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप को कहां पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हल्दी घाटी युद्ध में। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों हुआ था 1576 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। अकबर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा अकबर के दरबार में नहीं था? दोस्तों इसमें से कौन सा अकबर के दरबार में नहीं था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल या बदायूनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बदायूनी जो था दोस्तों ये अकबर के दरबार में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? दोस्तों उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रोशन आरा। रोशन आरा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। किसने मुगल शासक आलम को पुनः दिल्ली का शासक बनाया था? दोस्तों मुगल शासक आलम को पुनः दिल्ली का शासक किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी माधवराव। माधवराव दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। जहांगीर के शासन काल में अनेक विदेशी यात्री आए थे। उनमें से किसने सम्राट के व्यक्तित्व तथा साम्राज्य के भागों का सजीव चित्रण किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। काशी की एक पंडित की सहायता से गीता का रूपांतरण फारसी में किसने किया था? दोस्तों गीता जो है गीता पुस्तक का रूपांतरण फारसी में किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दारा सिकोह ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। आगरा के किले का निर्माण किसके शासन काल में किया गया? दोस्तों आगरा का जो किला है दोस्तों आगरा के किले का निर्माण किसके शासन काल में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर के शासन काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। किस संत को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था? दोस्तों किस संत को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तेग बहादुर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है। किसके शासन काल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया? दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासन काल में किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शाहजहां के शासन काल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। प्रसिद्ध रानी चांद बेबी जिसने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया कहां से संबंधित थी? दोस्तों रानी चांद बीबी कहां से संबंधित थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अहमदनगर। अहमदनगर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाहसुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था।
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सुलेमान सिको। सुलेमान सिको ने दोस्तों शाहजहां के बेटे को हराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत दिया था? दोस्तों किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। मुगल शासन काल में निम्नलिखित में से कौन से व्यापारी पहले भारत आए थे? दोस्तों मुगल शासन काल में भारत आने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पुर्तगाली। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। दोस्तों महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दोस्तों महाराणा प्रताप की जन्म स्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1576 में। दोस्तों 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन ए अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? दोस्तों तीर्थ यात्रा कर को किस मुस्लिम शासक ने समाप्त किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अकबर। अकबर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किनके दरबार में थे? दोस्तों तानसेन जो प्रसिद्ध संगीतकार थे उस किनके दरबार में थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। अकबरनामा किसने लिखा था? दोस्तों अकबरनामा किसने लिखा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अबुल फजल। अबुल फजल ने दोस्तों अकबरनामा लिखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? दोस्तों महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का जो युद्ध हुआ था वो किस जिले में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भरतपुर। भरतपुर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किनके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी लूट कर ले गया? दोस्तों शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को कौन मुस्लिम आक्रमणकारी लूट कर ले गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नादिर शाह। कब लूट कर ले गया दोस्तों? 1739 में। तो ये था दोस्तों 50 बेहद हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने अपने मन से किए हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।